आया है, जो प्रश्न आया है वो प्रश्न में पेज नंबर 89 पर, 89 नंबर के पेज पर प्रश्न आया है कि प्रतिमा जानना चाहती है निस्सही पंडित का जी, अर्थ। जी, लास्ट टाइम हमने निस्सही निस्सही का अर्थ समझाया था। समझाया था। जी, पेज ठीक, नंबर 90 पर। 90 पर ले। ठीक। मंदिर जी में घंटा क्यों बजाते हैं? देखो, मंदिर जी में घंटा क्यों बजाते हैं? घंटा बजाना समोसरण में देव दुंदुभी का प्रतीक है। जैसे हम अक्सर चंवर भी ढोरते हैं भगवान के लिए, वैसे ही यह घंटा बजाना है देव दुंदुभी। 8 प्रत्यार्य में से एक प्रत्यार्य देव दुंदुभी, तो उसका वो प्रतीक है। यह मंगल ध्वनि होती है। घंटा की आवाज मंगल ध्वनि में ली जाती है। कहा जाता है मंदिर जी का जब घंटा पंच कल्याण के समय मंत्रों से संस्कारित किया जाता है, मतलब जो घंटा हम मंदिर जी में लगाते हैं वह भी पंच कल्याण के समय वहां पर उस घंटा के ऊपर संस्कार किए जाते हैं, उचित मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, और उचित मंत्रों के उच्चारण के साथ वह घंटा देव दुंदुभि के रूप में मंदिर जी में विराजित की जाती है। कहा गया है कि इसकी आवाज से सांसारिक विकल्प खत्म होते हैं और एकाग्रता आती है। आप कभी घंटा की ओर जरा निहार कर देखना, आपको ध्यान में आएगा ये पिरामिड का आकार है। और पिरामिड का बहुत ज्यादा चर्चा वास्तुशास्त्र आदि में होता है। पिरामिड में यह भी कहा जाता है कि उसके नीचे जो भी वस्तु रखी गई वह बहुत यानी चिरकाल तक स्थित रहती है, अच्छी रहती है। घंटा के आकार के नीचे हम अगर खड़े रहे और हम अगर घंटा बजाए, तो उसके माध्यम से आने वाली जो ध्वनि की तरंगे हैं, वे तरंगे हमारे मन से, हमारी आत्मा से अशुभ भावों को भगा देती है और शुभ भावों को स्थापित करने में मदद करती है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है यहाँ पर सांसारिक विकल्प खत्म हो जाते हैं, अर्थात जितने भी हमारे संसार की बातें हैं, दुकान की बात है, व्यापार की बात है, घर में रहने वाली सभी व्यवस्थाओं की बात है, बच्चों के एजुकेशन की बात है, पैसों की बात है, कुछ भी रहे, ये सभी सांसारिक विकल्पों को दूर हटाने का काम घंटा की ध्वनि कर सकती है। क्योंकि घंटा की ध्वनि सुनते ही मन में एक प्रकार का मंगल भाव अपने आप आ जाता है, और उसी मंगल भाव के कारण, एकाग्रता भी आने के कारण, हमारा मंदिर की देवशास्त्र गुरु की आराधना की क्रियाओं में हमारा पूरी तरह से मन लगा हुआ रहेगा। इसलिए घंटा बजाना जरूरी है। ठीक। इसके आगे दिया है, प्रतिमा जानना चाहती है प्रदक्षिणा कैसे लगाए। क्या दिया है देखिए। पहली परिक्रमा में हम भगवान के दाएं खड़े होकर 3 बार आवर्त करना, मतलब इसे कहते 3 बार आवर्त करना। 1, 2, 3, ये 3 आवर्त, 3 आवर्त कर कर फिर उस हाथ को हमारे सिर के नजदीक लगाकर नमोस्तु करना है, भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और फिर हम जैसे ही प्रदक्षिणा प्रारंभ करें, प्रदक्षिणा प्रारंभ की जाती है, हमारे लेफ्ट हैंड से हम आगे बढ़े, अर्थात भगवान के दाहिने हाथ से हम आगे बढ़कर भगवान को प्रदक्षिणा करें। ये प्रदक्षिणा 3 बार की जाती है। 3 बार की जाती है। जब जब भी हम भगवान की चारों दिशा में जाएंगे, तो चारों दिशा में जाने के बाद वहां पर भी हम आवर्त करेंगे 3 बार। जहां जहां भी हम जाएंगे भगवान की चारों दिशाओं में, समझना यह है कि हम साक्षात समोसरण में हैं। साक्षात समोसरण में रहने के पश्चात हम जिस ओर भी प्रदक्षिणा लगाते हैं, पहली कटनी पर हमारी तरफ भगवान का मुख दिखता है। चारों दिशाओं में हम जाते हैं, पूर्व से शुरुआत कर कर दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। देखो, पूर्व के बाद पश्चिम नहीं लेना, पूर्व के बाद आता है दक्षिण, दक्षिण के बाद आता है पश्चिम, पश्चिम के बाद आता है उत्तर, और उत्तर से पहुंचते फिर पूर्व में।
ये प्रदक्षिणा का क्रम होता है। तो इस क्रम में हमें क्या करना है, हर हर क्रम में, हर प्रदक्षिणा में भगवान की चारों दिशाओं में हम जब भी पहुंचे भगवान की ओर निहार कर नमोस्तु 3 बार करना है। ऐसे 3 आवर्त करें, और ये 4 बार पहली प्रदक्षिणा में हुए। दूसरी परिक्रमा में हम वेदी के चारों कोनों में नमोस्तु करें। मतलब चारों कोनों मतलब होंगे 8 दिशाएं, तो कुल मिलाकर उपदिशा 4, जो हम कहते हैं। शुरुआत करते हैं तो ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये होती है उपदिशाएं। उपदिशाओं में भी हम परिक्रमा करते समय नमोस्तु करें। और ये भी कहा गया है कि जब जब भी हम परिक्रमा करते हैं ना, तो उस समय हम कोई स्तुति बोल सकते हैं। जैसे कहो प्रभु पतित पावन कहो, या फिर आप कह सकते हो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। सबसे बढ़िया तो दर्शनम देव देवस्य कहा जाता है। जो दर्शन भगवान का करते समय हम पढ़ते हैं, तो एक एक भावना हमारे मन में आती है कि भगवान का दर्शन करते समय ये सूर्य के समान होने से हमारा पूरा अंधकार रूपी अज्ञान या दुख रूपी अंधकार पूरा समाप्त हो जाएगा। और जब हम चंद्रमा की उपमा देते हैं, तो हम ये कहते हैं जैसे सागर उमड़ता है चंद्रमा को, पूर्ण चंद्रमा को देखकर, वैसे हमारी आत्मा में भी सुख का सागर उमड़े। इस प्रकार हम भावना भाते भाते दर्शन देव स्तोत्र, देव दर्शन स्तोत्र बोलकर हम प्रदक्षिणा लगाए। वो होने के पश्चात उन्होंने कहा है कि प्रश्न ये किया है कि प्रदक्षिणा क्यों लगानी, फिर एक जगह खड़े रहकर क्यों नहीं बोल सकते हो। नहीं, उन्होंने कहा है कि भगवान के चारों दिशाओं में प्रदक्षिणा लगाना ये उनके प्रति अत्यंत ज्यादा आदर, विनय और एक तरह से भक्ति का उनके प्रति हमारे मन में आने वाले भावों का वह एक, आप कह सकते हो कि हम बता रहे हैं कि हम भगवान के प्रति समर्पित है। चारों ओर से दर्शन करना ये भी तो कारण बनता है। निश्चित रूप से आगे का लेना है आपको, पेज पेज नंबर 91। चारों ओर से दर्शन करने के लिए प्रदक्षिणा लगाते हैं। दूसरी बात, 3 प्रदक्षिणा लगानी है। क्यों लगानी है? हमें मालूम है रत्नत्रय, तो रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए पहली प्रदक्षिणा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, दूसरी प्रदक्षिणा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तीसरी प्रदक्षिणा सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए। हे भगवान, मुझे भी आपके जैसे रत्नत्रय का प्राप्ति का योग आए। फिर हम कहते हैं कि जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाए। जन्म, जरा और मृत्यु, ये 3 ही बड़े दुख हैं हमारे लिए। और इन तीनों दुखों को दूर करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जन्म, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु, इनका हमारा नाश हो जाए, अर्थात हमें भी आपके जैसा मोक्ष, आपके जैसी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और फिर जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो 84 लाख योनि में घूमना नहीं पड़ता है। 84 लाख गति नहीं कहना चाहिए, यहाँ योनियों में घूमना नहीं पड़ता है। एक एक योनि, आप कह सकते हो कि उस प्रकार की विशेष गति तो ठीक रहेगा, लेकिन 84 लाख योनियों में हमें घूमना ना पड़े। फिर दिया है मंदिर किसका प्रतीक है? समोसरण का प्रतीक है। समोसरण में भगवान का मुख चारों दिशाओं में दिखता है, वैसे ही समझकर चारों दिशाओं से नमस्कार कर कर प्रदक्षिणा लगाओ। यही भगवान के प्रति आदर, विनय, समर्पण, पूजा आदि सब भावों को दर्शाती है। ये हमारे लिए बिल्कुल अनिवार्य है। वहां पर परिक्रमा केवल दिन में ही लगानी चाहिए, रात्रि में नहीं लगाना, क्योंकि रात्रि में जीव दिखाई नहीं देते। जीवों की हिंसा से बचने के लिए रात्रि में परिक्रमा नहीं लगाते। बच्चों ने प्रश्न किया था, हमने जब समझाया था तो उन्होंने कहा रात्रि में हम परिक्रमा नहीं लगाते, तो रात्रि में हम तो घर में चलते हैं, अन्यत्र चलते, तो क्या वहां पर जीवों की हिंसा नहीं होती? देखो, बच्चों का प्रश्न बिल्कुल सटीक होता है। तो उनको उस समय ये समझाना है कि देखो, घर में किया हुआ पाप और मंदिर में किया हुआ पाप, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। घर में किए हुए पाप हम मंदिर जी में दूर कर सकते हैं,
अगर मंदिर जी में पाप किया तो कहाँ जाकर दूर करेंगे? इसके लिए उनको हम सूत्र भी है, जो श्लोक है वो भी सुना सकते हैं। अत्र अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपोर भवति। अन्यत्र मतलब किसी और जगह पर किए हुए पाप हम मंदिर जी में आकर उसका परिमार्जन कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जी में अगर पाप किए तो उसका परिमार्जन हम कहाँ करेंगे? इसलिए मंदिर जी में हम जितनी हो सके उतने पांचों पापों से बचते हुए अपनी क्रियाएं करें। इसलिए रात्रि में परिक्रमा नहीं लगाते। ठीक। इसके आगे दिया है कि देव दर्शन करने के लाभ क्या क्या है। देखो क्या क्या लाभ दिए हैं, बड़े अच्छे तरीके से बताए। सबसे पहले तो जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं हम, तो परिणामों में निर्मलता आती है। कहीं कहीं पर मैंने कुछ अपने लिए प्रश्न जहां पर जब अन्य लोगों से पाए, तो उसमें वो बोलते हैं हमारे मन के भाव निर्मल होते हैं। नहीं, देखो भाव हमेशा आत्मा के होते हैं। मन माध्यम है, लेकिन भाव जो होते हैं वो आत्मा के होते हैं। भगवान का दर्शन करने के कारण आत्मा के परिणामों में निर्मलता आती है। और जब आत्मा के परिणाम अत्यंत विशुद्ध बन जाते हैं, निर्मल बन जाते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहला फायदा होता है भगवान का दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर बच्चों के हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं, अतः सम्यक दर्शन के भेद और उनका विवरण या उनकी चर्चा, ये बच्चों के सामने यहाँ पर विषय नहीं लेना। यहाँ पर इतना ही बताना है कि हमारे लिए जो एक उत्कृष्ट रत्न है, तीन रत्न, रत्नत्रय है ना, उनमें से एक रत्न सम्यक दर्शन, वो हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। अच्छा, और क्या होता है? भगवान का दर्शन सिर्फ करने मात्र से अनेक उपवासों का फल मिलता है। अर्थात ये एक ऐसा तप होता है कि जिसके माध्यम से हम हमारे बहुत बड़े काल में बांधे हुए जो कर्म है उनकी निर्जरा करते हैं। तो कर्मों की निर्जरा होती है। कहा गया है एक बार नमोकार मंत्र लिया तो 700 सागर का, 500 या 700, 500 सागर का कर्म कट जाता है। और भगवान का यहाँ दर्शन कर रहे तो कितनी बार दर्शन कर रहे? चारों दिशाओं में घूमकर दर्शन कर रहे। ऊपर गए, ऊपर के दर्शन, नीचे के दर्शन, इर्द के दर्शन, इस तरफ के दर्शन, दर्शन करते करते हम अपने कई कर्मों की निर्जरा वहां पर कर लेते हैं। इसलिए कर्मों की निर्जरा होना ये एक बहुत बड़ा लाभ हमारे लिए देव दर्शन का है। सिर्फ कर्मों की निर्जरा होती तो ध्यान में रखना, कर्म कौन से? जब आचार्य ऋषि के साथ चर्चा हुई थी तो आचार्य ऋषि ने समझाया था, सभी का ध्यान इस तरफ नहीं है कि पुण्य कर्मों की कभी निर्जरा नहीं होती, पाप कर्मों की निर्जरा होती है। पुण्य कर्मों में तो उनका अनुभव यानी शक्ति, पुण्य कर्मों की शक्ति बढ़ती है। पुण्य कर्मों की स्थिति यानी पुण्य कर्मों का कालावधि भी बढ़ता है। तो जब जब भी हम दर्शन करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्मों में शक्ति अधिक मिलती है, और पुण्य कर्म हमारे बहुत काल तक वहां पर हमारी आत्मा के साथ विराजमान रहेंगे। लेकिन कर्मों की निर्जरा अर्थात अशुभ कर्मों की निर्जरा, ध्यान में रखना यहाँ पर ये शब्द कि भगवान के दर्शन करने से हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी। फिर उन्होंने दिया है आगे, मन के अशुद्ध भाव शांत हो जाते हैं, फिर परिणामों में निर्मलता, वही चक्र फिर चलते रहता। जब जब भी प्रदक्षिणा करते रहेंगे ये काम सब कुछ बनता रहेगा, और उसके माध्यम से हमारे लिए बहुत आत्मा का, जो हम कहते हैं विकास होने के लिए, कर्मों की निर्जरा, परिणामों की निर्मलता, रत्नत्रय की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना, फल मिलना अनेक उपवास का, ये तप है, और पुण्य की प्राप्ति हो जाना। पुण्य हमेशा हमें मोक्ष मार्ग की ओर लेकर चलता है, पाप हमें मोक्ष मार्ग से दूर खींचता है। तो पुण्य की प्राप्ति कर कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने में हमें भगवान का दर्शन बहुत बड़ी मदद करता है। और
जो हमारे मन में अशुद्ध भाव रहते हैं या पाप के भाव आते हैं, खराब विचार आते हैं, वे सब के सब भगवान को देखने से दूर हट जाते हैं। हमारे मन में शांति आ जाती है, हमारे मन में पवित्र भाव आ जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा हम मानते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देव दर्शन के लिए कई प्रकार की बातें यहाँ पर हमें बताई है। अब आगे एक छोटी स्टोरी दी है, बड़ी अच्छी स्टोरी है, देखना क्या दी है कहानी। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। व्यापार में व्यस्त रहने के कारण मंदिर नहीं जा पाते थे। पैसे कमाने की धुन, क्यों जाए मंदिर, कोई आवश्यकता नहीं। तो एक दिन उनके गांव में एक मंदिर, मुनि महाराज आए। सभी लोगों ने चौके लगाए, ये देखकर सेठ जी ने भी चौका लगाया। सेठ जी के घर मुनि महाराज जी का आहार भी हुआ। मुनि महाराज ने सेठ जी को नित्य देव दर्शन करने के लिए कहा, लेकिन सेठ जी ने कहा नहीं महाराज, नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि मैं बहुत व्यापार में व्यस्त रहता हूँ, मैं रोज दर्शन नहीं कर सकता। तो मुनिराज ने कहा अच्छा ठीक है, दर्शन नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे घर के सामने कौन रहता है? तो एक कुम्हार रहता है। उन्होंने कहा कुम्हार रहता है, अच्छा, जो रहता है उसी के तुम रोज दर्शन करो, यानी कुम्हार के दर्शन रोज करो। तो रोज सेठ जी के दुकान के सामने कुम्हार रहता था। सेठ जी रोज उसे देखने के बाद अपनी दुकान खोलते। यहाँ पर थोड़ा सा बदल आया है, ठीक, खैर कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर हमने जो कथा पढ़ी थी उसमें ये दिया था कि रोज सवेरे उठते ही दर्शन करने के लिए मुनि महाराज ने कहा था। और घर के सामने वो कुम्हार रहता था, तो अपनी घर के जो विंडो थी उसका पर्दा बाजू करना, उस कुमार को देखना, और फिर अपना नियम का पालन हो गया समझकर अपना काम प्रारंभ करना। तो उस प्रकार का उनका काम चलता था। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने पर्दा बाजू किया, लेकिन कुमार का दर्शन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो उन्होंने देखा, सेठ जी ने, तो वहां पर उनका उस घर के सामने जो कुमार हमेशा गधा बांध के रखता था, गधा भी नहीं था और कुमार भी नहीं था। तो सेठ जी समझ गए कि कुमार मिट्टी लाने के लिए जंगल में गया। तो उन्होंने अपने आंग पर चादर लेकर, और किसी को ना देखते हुए, क्योंकि नियम था उसको ही देखना और फिर आगे के काम शुरू करना, तो अपने आंख पर चादर लेकर किसी को मुंह ना दिखाते हुए वो वहां पर गए जहां पर कुम्हार मिट्टी निकालने के लिए पहुंचा हुआ था। तो जैसे ही वहां पर पहुंचने का सेठ जी का समय, और उस कुम्हार ने मिट्टी के लिए खोदना, उसी समय खन कर कर आवाज आना, और उसमें उसे सोने की मोहरों का एक बर्तन यानी वहां पर मिल जाना। तो जैसे उसने देखा इधर उधर कोई है कि नहीं, तो इसका उसका मुंह सेठ जी की तरफ आने के बाद सेठ जी ने अपनी चादर बाजू कर दी और बोले जोर से, देखा रे देखा, मैंने देख लिया। और वे दौड़ने लगे अपने घर की तरफ, क्योंकि उनको अपना काम करना था। अब कुमार जो था उसको डर लगा कि सेठ जी ने क्या देख लिया, तो वो सोने का घड़ा, सोने की मोहरों का घड़ा लेकर वो कुम्हार उनके पीछे, सेठ जी के पीछे, और घर जाकर उन्होंने कहा कि सेठ जी, ये तुम आधी मोहरे रख लो, लेकिन किसी को कुछ मत बोलो। सेठ जी के तो मन में भी नहीं था कि उन्होंने वो सोने की मोहरे का घड़ा देखा था, लेकिन कुमार ने समझ लिया कि उन्होंने देख लिया, इसलिए आधी सोने की मोहरे कुमार ने सेठ जी को दी और बाकी के अपने लिए रख ली। अब यहाँ पर सेठ जी को बड़ा धक्का पहुंचा, मन को उनको बहुत शॉकिंग लगा। क्या? उन्होंने सोचा कि सिर्फ कुम्हार का रोज दर्शन करने से सोने की मोहरें मिल सकती है, तो भगवान का दर्शन करने से क्या मिलेगा, कितना बड़ा फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल होगा। इसलिए अब क्या करने लगे सेठ जी? सेठ जी ने कुमार का दर्शन करना छोड़ दिया, और वे रोज अपने घर पर, घर से निकलकर मंदिर जाकर दर्शन रोज करने लगे। और उसी के साथ वे अपने षट आवश्यक कर्मों का भी पालन करने लगे। यहाँ पर बच्चों को आप पूछ सकते हैं षट आवश्यक कर्म मतलब क्या? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान,
ये जो हमारे रोज के छह छह कर्म रोज हमें करने हैं, वो रोज कर्म करने के लिए सेठ जी ने प्रारंभ कर दिया। ये कथा सुनाते समय जब भी आप बच्चों को वो प्रसंग, जब कुम्हार देखता है और सेठ जी बोलता है कि यार मैंने देख लिया रे देख लिया, तो सेठ जी आगे दौड़ेंगे और कुम्हार हाथ में घड़ा अपने कपड़े के अंदर छिपाकर उनके पीछे दौड़ेगा। और ये वर्णन जब करते हैं तो बच्चों को बड़ी हंसी आती है, बड़ा बड़ा उनको आनंद आता है कि देखो, सिर्फ कुम्हार का दर्शन किया तो सोने की मोहरें मिली, अब भगवान का दर्शन करेंगे तो क्या मिलेगा। ये बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाली कथा है। बच्चों को अच्छी तरह से इनको इस कथा को समझाना। कुछ बिंदु हमारे लिए दे गए इस चैप्टर से। क्या उन्होंने कहा, जब भी भगवान को नमोस्तु करे तो नमोस्तु करते समय हम बोल सकते हैं, ये भक्तामर स्तोत्र का 26वें नंबर का श्लोक है। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिनभो दधि शोषणाय। थोड़ा सा इसका अर्थ शॉर्ट में देखें। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति, आरती मतलब दुख। हे भगवान, मैं तुम्हें मेरे तीनों तीनों जग का, तीनों लोकों का, मेरे पास जितना भी दुख आ रहा है उसका हरण करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुभ्यम नमः, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। क्षिति तल, क्षिति तल मतलब इस पूरे विश्व का जो क्षितिज है वहां तक, जो अमल ऐसे भूषण है, अमल मतलब जिनके पास कोई मल नहीं, और पूरे तीनों लोक को जो भूषण है, ऐसे उन देव परमेष्टि भगवान को हम यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, अनंत परमेष्टि भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तुभ्यम नमस्त्री जगत परमेश्वराय, तीनों जगत के जो परम ईश्वर है उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और फिर तुभ्यम नमो जिन, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, किस लिए? भव उदधि शोषणाय, मेरे जो अनंत भव रूपी अभी सागर बाकी है, मतलब सागर में जितने बूंद होती है उतने मेरे भव अभी मुझे भोगने पड़ेंगे मोक्ष जाने के लिए, तो उससे पहले वे पूरे के पूरे जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार यहाँ पर उस अर्थ को ध्यान में लेते हुए आप यह भक्तामर का 26वें नंबर का स्तोत्र जरूर बोले, और जरूर आप नमस्कार कर कर अपने भीतर में चिंतन करें कि मेरे तीनों तीनों लोकों में मैं कहीं भी जाऊं तो जो मुझे दुख मिलेगा उसको मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का दर्शन कर ही दूर कर सकता हूं। इस पूरी पृथ्वी पर उत्कृष्ट अगर कोई है तो वे हमारे भगवान ही है। ये तीनों जगत के परमेश्वर है, और इनके दर्शन से मेरे भवों का नाश होकर मुझे जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए इसको बोलते हुए भगवान को नमोस्तु करना चाहिए। इसके आगे क्या करें? 2 नंबर पर उन्होंने दिया है, भगवान का गंधोदक रखा हुआ रहता है। बच्चों को तो समझाना, 8 वर्ष के आगे के होंगे तो आप छुट्टी के दिन जरूर अभिषेक करें। अगर नहीं कर सकते हो तो मंदिर में जाने के पश्चात गंधोदक जरूर ले। गंधोदक लेने के बाद बात उन्होंने कहा है कि यह गंधोदक हमारे उत्तम अंग, मतलब सिर्फ सिर पर या ऊपर मस्तक पर ही लगाना चाहिए। कुछ आचार्यों के अनुसार आंखों को भी लगा सकते हो, और इन अंगों के अलावा अन्य किसी भी अंग पर गंधोदक नहीं लगाने के लिए कहा है। और गंधोदक लेते समय मंत्र जो बोलना है सबको मालूम है, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। निर्मलम, निर्मलीकरणम, जो अपने आप में अत्यंत निर्मल है, ऐसा यह गंधोदक मेरा भी निर्मल करने का काम करता है, मुझे भी निर्मल करता है। और
पवित्र है वो, और मेरे लिए मेरे पापों का नाश करने वाला है। मैं ऐसे जिन गंधोदक को, गंध उदक, जिन गंध उदक मतलब जिनेन्द्र भगवान के रज कणों से जो पवित्र हुआ है, ऐसा वह जल, उदक मतलब जल, उनको मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि साक्षात जिनेन्द्र भगवान के उसमें रजक कण मिले हुए, प्रतिमा जी है तो प्रतिमा जी के रजक कण उसमें मिलते हैं। तो उनके लिए मैं वंदना करता हूं, और वो मेरे अष्ट कर्मों का नाश करे। इस प्रकार उस गंधोदक के लिए हम यहाँ पर बोलते हैं, यह निर्मल है, निर्मल करने वाला है, पवित्र है, पापों को नष्ट करने वाला है, ऐसे जिन गंधोदक की मैं वंदना करता हूँ। यह हमारे अष्ट कर्मों का नाशक है। आगे का तीसरे नंबर का बिंदु देखिए क्या दिया है। जब भी जिनवाणी, मंदिर जी में जिनवाणी का एक स्थान रहता ही है, और उस स्थान को देखकर हम वहां पर भी जिनवाणी का अर्घ्य जरूर चढ़ाए। तो जिनवाणी का अर्घ्य दो प्रकार से चढ़ाया जा सकता है। जो जिनवाणी का अर्घ्य होता है वो अर्घ्य बोलकर चढ़ाइए, या फिर प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, ऐसे बोलकर भी अर्घ्य चढ़ा सकते हो। प्रथमम मतलब प्रथमानुयोग, जिसमें कहानियां होती है। दूसरा कर्णानुयोग, कर्णम, जिसमें चारों गति का वर्णन है, तीनों कालों का वर्णन, सभी कालों का वर्णन है, और उसी के साथ भूगोल के रूप में पूरे विश्व का वर्णन जिसमें होता है उसे कहते हैं कर्णानुयोग। चरणानुयोग में श्रावक और मुनि तथा श्रावक श्राविका और मुनियों का जो आचरण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन है। और अंत का होता है द्रव्यानुयोग, जिसमें द्रव्य मतलब हमारी आत्मा, ये जो होती है वो किस प्रकार से उस आत्मा के प्रति हम क्या क्या भावना रखे, उसका स्वरूप कैसा है, उसमें गुण कौन कौन से हैं, उसकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, ये सब हम पूरी तरह से ले सकते हैं। इसके आगे उन्होंने दिया है मुनि, मुनिश्री के आगे, जब भी मुनि महाराज कोई आए होंगे हमारे गांव में, हम अर्घ्य जरूर चढ़ाए। अर्घ्य बोलकर फिर आप बोल सकते हो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रेभ्यो नमः, क्योंकि मुनि महाराज ये मोक्ष मार्गी होते हैं। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और वो मोक्ष मार्ग सिर्फ और सिर्फ मुनि महाराजों के पास होता है, अन्य किसी के पास नहीं, आरिका माता के पास भी नहीं, क्षुल्लक जी, ऐलक जी, या फिर जो प्रतिमाधारी है उनके पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग मतलब सम्यक चारित्र रहा तो, और सम्यक चारित्र होता है 5 प्रकार के महाव्रत, 5 प्रकार की समितियां और 3 गुप्तियां, इनका पालन रूपी सम्यक चारित्र होता है। तो वह सिर्फ और सिर्फ मुनि महाराजों के पास होता है। अतः उनके सामने मुनि, जो भी मुनि महाराज होंगे उनका नाम लेकर ओम ह्रीम श्री आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्राय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। फिर यहाँ पर फिर दोबारा बोल सकते हो आप, सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः, ये बोलकर फिर मंदिर जी में घंटा भी बजाते समय 3 बार बजाए। 3 बार बजाने के 2-3 कारण बनते हैं। एक, निस्सई निस्सई निस्सई। दूसरा हो सकता है नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और तीसरा हो सकता है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्ताय नमः। ऐसे घंटा बजाते समय भी हम बोल सकते हैं। फिर उन्होंने एक रोचक जानकारी दी है, जिस जानकारी में उन्होंने बताया है कि मैना सुंदरी ने श्रीपाल और 700 कुष्ठ रोगियों के साथ अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र विधान किया था। देखो, ये कथा जरूर बच्चों को सुनाना है। पहले तो हम स्वयं अच्छी तरह से पढ़कर समझ ले, और फिर उनको उस कथा को अच्छी तरह से बच्चों को समझाए। तो उन्होंने ये कहा है कि श्रीपाल राजा था पूर्व में, और उसके साथ 700 लोगों ने, और उस राजा ने जो कुछ भी पाप किया था उसके फलस्वरूप उनको
कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग होने के बाद उनको शहर से बाहर निकाल दिया गया था और वहां पर वे विराजमान थे। जब मैना सुंदरी के पिता ने उनको देखा तो मैना सुंदरी ने किए हुए अपमान, वो अपमान समझे कि मैं अपने भाग्य से खाती हूँ, ये वाक्य उनको चुभा। इसलिए उन्होंने मैना सुंदरी का विवाह श्रीपाल, कुष्ठ रोगियों का जो राजा था, वहां पर राजा कहने की अपेक्षा प्रमुख, क्योंकि उस समय उसकी राजा पदवी नहीं थी, तो वह प्रमुख था, उसके साथ मैना सुंदरी का विवाह कर दिया। और मैना सुंदरी ने जब ये सब कुछ कर कर समझकर भी अपने कर्मों का उदय समझकर वह उसे समता पूर्वक सहने लगी। जब वो मंदिर में मुनि महाराज को देखती है तो उसके भाग्य से वे मुनि महाराज, वे अवधि ज्ञानी थे, उनको पूछा तो उन्होंने कहा पूर्व भव में आपने ऐसा ऐसा पाप किया, उसके वजह से आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा मैं कैसे कर सकती हूँ इसको दूर। तो उन्होंने कहा अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र विधान करो। तब उन्होंने सभी कुष्ठ रोगियों को नजदीक बिठाकर सिद्ध चक्र विधान तो किया। मैना सुंदरी ने सबको कहा आप अनुमोदना करें। और वहां पर जो मैना सुंदरी ने अभिषेक नहीं किया लेकिन यंत्र का नवन किया, यंत्र जो रहता है सिद्ध चक्र यंत्र, उसका उन्होंने अभिषेक किया। यंत्र का अभिषेक कर सकती है महिलाएं। और उन्होंने उसका गंधोदक लेकर सबके बदन पर लगाया तो सभी का 700 रोगियों का कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो गया था। कहा जाता है श्रीपाल का शरीर तो बिल्कुल सोने के जैसा चमचमाने लगा। ये क्यों समझाना है बच्चों को? बच्चों को इसलिए समझाना है कि गंधोदक में कितनी बड़ी शक्ति है। हम क्या करते हैं गंधोदक लेते समय, कुछ बातों का हमें थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मंदिर जी में हम कई लोग आते हैं, किन्हों के हाथ धोए हुए रहते नहीं रहते। गंधोदक लेते समय उसमें चम्मच रखी हुई रहती है, चम्मच से पहले सादे पानी से अपने हाथ धो ले और फिर चम्मच से ही बिल्कुल कुछ बूंद, 2-3 बूंदे गंधोदक की अपने लेफ्ट हैंड में लेकर राइट हैंड से अपने सिर पर लगाए और मस्तक पर धारण करे। और उसके बाद में फिर जल लेकर जहां पर वो जल ऐसी जगह पर डाले जहां पर कोई पाँव नहीं रख सकेगा, इस प्रकार, या फिर कोई कपड़ा होगा तो कपड़े से पोंछ लेना है। इस प्रकार हम गंधोदक के बारे में विनय बताते हुए बड़े परम भाव से, गंधोदक में बहुत बड़ी शक्ति है। कहा जाता है ना, भगवान के शरीर में अत्यंत उत्कृष्ट उद्गल परमाणु पूरे विश्व के होते हैं। खैर, भगवान जी तो सामने नहीं है, उनका तो हमने नमन नहीं कराया, उनका अभिषेक नहीं कराया, हमने उनकी प्रतिमा का अभिषेक कराया। लेकिन उसके बावजूद भी उस प्रतिमा का अभिषेक कराते समय जो रजक कण आते हैं गंधोदक में, उनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। और उस शक्ति के माध्यम से हमारे कर्मों का नाश होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि गंधोदक के निमित्त से हमारे परिणाम अत्यंत पवित्र और उज्जवल बनते हैं। इसलिए गंधोदक लगाने से हमारे पाप कर्म कटते हैं। ये बच्चों को अच्छी तरह से समझाना और गंधोदक लेने की विधि भी बच्चों को अच्छी तरह से समझाना, ताकि यही बच्चे भविष्य में जब गंधोदक ले तो गंधोदक को वो अपने हाथों की गंदगी से गंदा ना करे, क्योंकि दूसरों को लेना है। कभी कभी दूसरों को बड़ी ग्लानि होती है कि भाई उसने ऐसे अपनी खराब उंगलियां उसमें डुबोई और उसी से गंधोदक लिया और निकल गया। नहीं, ऐसा कोई नहीं करे। हमेशा ध्यान रखे कि वहां पर बोर्ड भी लगा सकते छोटा सा कि आप चम्मच से गंधोदक ले और चम्मच से गंधोदक लेकर पानी से आप हाथ, जल जो रखा है उससे हाथ धो ले। क्योंकि गंधोदक की एक बूंद भी ना नीचे गिराना है, ना यदवा तदवा उसका इस्तेमाल करना है। इसलिए गंधोदक का बहुत विनय रखना है। ठीक, अब इस पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा ये बताया जा रहा है। तो उन्होंने दिया है कि मंदिर जाना क्यों आवश्यक है, मंदिर जाने के लिए कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, मतलब मंदिर जाने के पूर्व में हम क्या क्या करें, ये पूरा। देव दर्शन की विधि क्या है,
मंदिर दिख सामने दिखते ही, कलश दिखते ही क्या करना, फिर नजदीक जाने के बाद पांव धोकर कैसे हम अंदर प्रवेश करें, अपना द्रव्य कैसे धोकर ले, पर अंदर चलते समय कैसे आप बोल सकते हो निस्सही निस्सही निस्सही, और फिर अपने मन में भाव भी लाए, अपने मैं कषायों को दूर रखता हूँ, परिग्रह को मैं मेरे पास जितना उतना छोड़कर बाकी परिग्रह का मंदिर में रहते हुए मैं त्याग करता हूँ, और फिर पूरी जो विधि बताई गई है उस विधि से भगवान के दर्शन करना। और फिर बच्चों को ये भी पूछना चाहिए, चलो बताओ बच्चों कि दर्शन करने से क्या क्या हमें प्राप्त होता है, क्या क्या लाभ होता है, ये सब बातें बच्चों के पास से अच्छी तरह से उनके पास से समझा लेना है। इस प्रकार यहाँ तक देव दर्शन विधि का हमारे लिए ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे का जो बिंदु है वो बताइए दीदी, आगे क्या दिया है। किताब समाप्त हो जाती है। जी, किताब समाप्त हो गई है यहाँ पर। ये जो कुमारशाला नाम की किताब है, शिशुशाला, शिशुशाला पार्ट 1, ये किताब हमने पूरी कर ली है। अब इसके बाद में जो भी आपके लिए बताया जाएगा उस प्रकार से हम आगे का स्वाध्याय प्रारंभ रखेंगे। अभी अपने पास 20 मिनट का टाइम है। अगर किसी विषय पर आपको चर्चा करनी है तो आप चर्चा को छेड़ सकते हो। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, जो आपने गंधोदक से रिलेटेड बताया। जैसे बहुत सारे लोग हाथ से गंधोदक लेते हैं, उंगलियों से। जैसे कई जगह मतलब चित्र पटल पे लिखा हुआ होता है कि सेकेंड फिंगर और रिंग फिंगर का यूज करके आप गंधोदक ले सकते हैं। तो हाँ। कई बार गंधोदक लेने के बाद जल में आप वही गंधोदक वाली उंगली डाल देते हैं। तो बार बार ऐसा निरंतर होने पर वो जल में कहीं ना कहीं गंधोदक के अंश पहुंच ही जाते हैं। तो उसका कितना पाप लगता है, और उसका मतलब। नहीं, देखो इसीलिए क्या कहा है, अपनी लेफ्ट हैंड में 2 या 3 बूंद गंधोदक के, सिर्फ इतना ही गंधोदक अपने हाथ में ले, और वो पूरी तरह से धारण कर ले, जहां जितना भी हो पूरी तरह से धारण करे। और इस प्रकार से होने के बाद बिल्कुल अपने हाथ का गंधोदक पूरा खत्म हो गया है, अब थोड़ा सा गीलापन है, 2 बूंद पानी लेना है अपने हाथ में, अपने हाथ को बिल्कुल अच्छी तरह से स्वच्छ कर लेना है, ताकि गंधोदक कहीं पर भी अन्यत्र स्पर्शित ना हो। और वहां पर कपड़ा अगर रखा हुआ होगा तो कपड़े से पोंछ लेना है, या फिर हाथ ऐसे ही कर कर आप उसको ड्राई अप कर सकते हो। गंधोदक अगर आप ज्यादा लोगे तो ज्यादा गंधोदक लगा लिया, तो लगाने के बाद क्या करोगे, पूरा तो नहीं डालते लोग, और डालना भी नहीं चाहिए क्योंकि नीचे गिर जाएगा गंधोदक। नहीं, गंधोदक लेना है सिर्फ 2 या 3 बूंद, बहुत हो गया। अनंत शक्ति वाले भगवान के अभिषेक का 1 या 2 बूंद के गंधोदक में कितनी शक्ति होगी, कैलकुलेट कर कर देखिए, बहुत बड़ी शक्ति आएगी। इसलिए ज्यादा गंधोदक लेने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा गंधोदक लेने पर अपना उद्देश्य पूरा हो जाता है। और वह गंधोदक धारण करे, धारण करते समय ये अच्छी तरह से ध्यान में रखे, ना गंधोदक, ना हमारे लिए हाथ धोने के लिए रखा हुआ जल, ये दोनों भी कहीं पर भी जिसे हम कहेंगे अंदर उनकी उंगलियां डुबोकर खराब नहीं करना है। जो जल है वो जल भी बिल्कुल 2 3 बूंद ही हाथ पर ले, और हाथ पर फिराकर अच्छी तरह से उसे ड्राई ऐसे ही कर ले। अगर कपड़ा रखा हुआ होगा तो कपड़े को हाथ पूछ सकते हो, नहीं होगा आप हाथ ऐसे ही रखो, सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादा गंदोदक नहीं लेना, ज्यादा गंदोदक लेने पर अभिनय होने के बहुत ज्यादा चांसेस। इसलिए गंदोदक बिल्कुल ऐसे समझ कर लेना है जैसे हम साक्षात तीर्थंकर भगवान को स्पर्श कर कर ले रहे हैं। इतना विनय पूर्वक, इतना आदर पूर्वक, अत्यंत कम बूंदों में अपना काम निभा लेना है, ये ध्यान रखना है। इसलिए अभिनय का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। अगर हम, जिसे हम कहते हैं ना कि अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ हम अगर काम करें तो उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ना हमको ना किसी और को। जी बिल्कुल। तो आज की प्रश्नों की सूची ऐसे रहेगी: पहले शिल्पी जैन पूछेंगे, फिर किंजल जी, फिर मयंका जी, फिर मनु जी, फिर प्रज्ञा बेन पूछेंगे। और उसके पहले
मैं कमेंट सेक्शन में से दो क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिर शिल्पी जी से शुरू करते हैं। पंडित जी, इनका प्रश्न बहुत लंबा है, मैं एक एक करके पूछूंगी। हम्म। तीर्थंकर माता की सेवा में जो देवियां आती हैं, वे कहाँ से आती हैं? कुछ कहते हैं रुचकवर द्वीप, कुछ कहते हैं कुलाचलों से। तो वो जो 56 कुमारियां आती हैं, जो देवियां आती हैं, वो कहाँ से आती हैं? नहीं, अक्सर जो हमने पढ़ा है तिलय प्रणति में इसका उत्तर आपको मिलेगा। अक्सर जो पढ़ा है वो पढ़ा यही है, जो कुलाचल पर्वत होते हैं उनके ऊपर सरोवर होते हैं, द्रोह बोलते हैं उसको, द्रह। और उस द्रव में रहने वाले कमल में, रहने कमल के ऊपर उनका मैल रहता है। और 6 द्रोहों में 6 प्रकार की देवियां रहती है। वो देवियां तीर्थंकर माता की सेवा के लिए आती है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको किले पंडित से मिलेगी, या फिर आपको, अगर आप जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भी पढ़े, उसमें भी आपको ये प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं का अगला प्रश्न है। बच्चे कहते हैं आज बॉडी पावर नहीं है, लेकिन एटम बम और न्यूक्लियर पावर से दुनिया डिस्ट्रॉय जो कर रहे हैं, क्या वे सातवें नर्क में जा सकते हैं? क्योंकि पाप तो बहुत बड़ा है। जैसे तंदुल मच भी गलत भाव से करता है और वे सातवें नर्क में जाता है। जी, देखो, ये बात तो निश्चित है, जितना जितनी बड़ी हिंसा और क्रूरता, उतना ज्यादा गहरा नरक का पाप भोगने का योग। अब पंचम काल में कितना भी गहरा पाप कर ले, सप्तम नरक में जाने का विधान ग्रंथों में नहीं मिलता। उसके लिए वज्र वृषभ नारद सहनन की आवश्यकता होती है, जिसका अभाव आज के काल में देखा जाता है। तो किसी ने एटम बॉम्ब डाल दिया और करोड़ों लोग एक साथ मार दिए, सिर्फ लोग नहीं मारे, कई प्रकार के जीवों को भी मार डाला, निश्चित रूप से वो नरक में जाएगा। आप यूं समझ कर चलिए कि पंचम काल में ज्यादा से ज्यादा 5वें नरक तक जो जाया जाता है, किसी किसी ग्रंथों में बताया 6ठे नरक तक। तो अधिक से अधिक आयु वो वहां पर भोगेंगे दुख, लेकिन 7वें नरक में नहीं जाएंगे, ये निश्चित। 7वें नरक में जाने के लिए वज्र वृषभ नारद सहनन की ही आवश्यकता है, जो चौथे काल के समय ही किसी को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये निश्चित है, कितना भी बड़ा गहन पाप कर लो, आज के काल में, पंचम काल में 7वें नरक में कोई नहीं जाएगा। उसके ऊपर के नरकों में जा सकता है, उसमें कोई शंका नहीं। अगला प्रश्न है चैट में से, हरा मटर या हरा चना द्विदल में आते हैं क्या? देखो, इसके बारे में कई प्रकार के मतांतर है, क्योंकि इनके बारे में एक जगह पर अथॉरिटी से लिखा हुआ प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो हरे चने हैं, हरे मटर है, ये कच्चे हैं, इनका आटा नहीं बनता। द्विदल कहाँ पर बनता है, ये अच्छी तरह से ध्यान में लेना। जो जिनके दो भाग हो सकते हैं और आटा उनका बन सकता है, उनको दही के साथ खाने पर, मुख में जाने के बाद, लार मिक्स होने के पश्चात, वहां पर अनंत जीवों की उत्पत्ति होकर, त्रस जीव, वो भी त्रस जीव उत्पत्ति होकर बहुत बड़ा दोष लगता है, उसे कहते हैं हम द्विदल दोष। अब यहां पर जो लिया जाता है हरा मटर, हरा चना, ये द्विदल में नहीं आएगा, क्योंकि इसका पहला क्राइटेरिया पूरा होता है, दो भाग होंगे, लेकिन आटा नहीं बनता है। जब आटा नहीं बनता है तो द्विदल नहीं बनेगा। इसलिए इसके बारे में जो उपलब्ध, अभी जितना भी हम कहते हैं जिनवाणी का मार्ग जितना भी उपलब्ध है, वो यही कहता है कि आटा, द्विदल का आटा और दही मुख में लार के साथ मिक्स होने के पश्चात, ये जब व्याख्या दी गई है, तो आटा नहीं होता है, अतः उसका द्विदल का दोष नहीं लगेगा, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, अगर समझो होता ही है तो क्यों हम उसके बारे में परीक्षा करें, नहीं खाया तो क्या होगा। सबसे बेहतर तो बात तो यही है कि खाना नहीं चाहिए, क्यों खाए, जिह्वा की लोलुपता है और कुछ नहीं। और अगर आप हरे के साथ खाते हो तो फिर भी दोष नहीं लगेगा, लेकिन सूखे हुए चने, सूखे हुए मटर, उनका आटा,
या उनके साथ बनाई हुई वस्तुएं, सूखे मटर की सब्जी के साथ दही बिल्कुल नहीं, और सूखा जो हम कहते हैं चना, चने की दाल, दाल का आटा, इनके साथ भी दही बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत घोर दोष लगता है। कहा गया है कि असंख्यात नहीं अनंत जीवों की उत्पत्ति हमारे मुख में होती है, त्रस जीव मांस खाने का दोष लगता है, इसलिए इसको अवॉइड करें। पंडित जी, मेरा इससे रिलेटेड है एक सवाल। फिर क्या हम जो चौला फली गीली आती है उसके साथ फिर दही खा सकते हैं? नहीं, चवला भी सूखा हुआ होगा, नहीं, नहीं खा गीला सकते। आता है वो, गीला आता है वो। गीला गीले के साथ खाने में दोष नहीं है, क्योंकि उसका आटा नहीं बनेगा। आटे, लेकिन मैंने कहा व्याख्या की ओर ध्यान हाँ, दे तो हम चर्चा करें। जी जी। नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जो गीला हरा मतलब चना आता है, गीला जो हरा चना आता है, उसमें भी द्विदल का दोष बोलते हैं, ऐसा सुना मैंने है। कहा ना, इसके बारे में मैंने भी दो मत सुने हैं। जो मुनि महाराज कहते हैं कि आपको तो इसके साथ दही खाना ही नहीं है, और कुछ हाँ। मुनि महाराज बोलते हैं कि व्याख्या के अनुसार आटा नहीं बन रहा है तो कोई दोष नहीं, लेकिन आटे जैसा तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। हम्म। इसलिए बेहतर है कि हम ना खा। क्यों खाए उसको दही के साथ, सिर्फ जबान की लोलुपता के कारण, और कुछ नहीं। तो हम्म। क्यों हम अपने, हमें मालूम नहीं, आज देखो कई प्रकार का उपदेश भी उपलब्ध होता है, नहीं होता है, उपलब्ध होगा नहीं होगा ऐसे नहीं है, लेकिन अपने पढ़ने में नहीं आता है। दूसरी बात, कई प्रकार के मत मतांतर चलते हैं। तीसरी बात, जो ओरिजिनल होना चाहिए वो हमारे हाथ में आता नहीं है, और हम फिर इनकी उनकी कही हुई बातों से अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं। मैं कहता हूं, जब मन में शंका उपस्थित हो रही है तो क्यों ना पूरी तरह से त्याग ही कर दे। क्या त्याग कर दे? सही कि हम ना है। चवला, ना छोला, ना मटर, ना मूंग, ना कोई कुछ नहीं, इनके साथ कोई नहीं। चने की दाल, तुअर की दाल, अरहर की दाल, या को या मूंग की दाल, इन किसी के साथ हम दही नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। जी। और देखो अक्सर होता यह है कि दाल रोटी खा ली और बाद में आपके लिए कोई दही की वस्तु आई है, तो आप कहेंगे मैं कुल्ला कर लेता हूँ और खा लेता हूँ। नहीं, मत खाइए, मत खाइए। अच्छा, वैसा भी नहीं चलता है? नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं दांतों के भीतर कहाँ कहाँ पर वो आटा फंसा हुआ होगा, उसके साथ लार मिक्स होगी, दही मिक्स होगा, उतने जीवों की उत्पत्ति होगी, हमें नहीं मालूम। क्या ओ। करे? दाल खाना है तो दही नहीं खाए, दही खाना है तो दाल नहीं खाए, नियम बना ले। जी सबसे जी। अच्छा, कभी भी अपने लिए पाप के बारे में समझो। अगर कोई इसकी जगह पर विष शब्द अगर रखता, दाल का मतलब दाल के बजाय विष का शब्द रख लो, तो क्या थोड़ा सा विष रह गया है, अब हम खा लेते हैं, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। हम थोड़ा सा भी विष नहीं जाने देते। इसको ऐसे ही समझना, ये मोक्ष मार्ग के लिए विष है, नहीं लेना। नहीं लेना जी। मतलब नहीं लेना, खत्म। हम्म। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए टेस्ट नहीं आएगी। आजकल जो बाहर चाट भंडार पर मिलते हैं ना, वो सबसे घातक। हाँ। तो उसमें जो दही सेव पूड़ी वगैरह वगैरह दिया जाता है, सेव डाली जाती है, दही डाला जाता है, और उस पूरी में भरकर आपको दिया जाता है, उसमें छोले की भी सब्जी अंदर रहती है। कितना बड़ा दोष हम उसमें ले रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन बातों को मत करिएगा, और जितना हो सके जिह्वा की लोलुपता के कारण होने वाले भयानक पाप परिणामों से अपने आप को बचाइएगा। धन्यवाद पंडित जी। अगला प्रश्न ये है कि मंदिर जी में घंटा कितने बजे तक बजाना चाहिए और कितने बजे तक हमें अर्घ चढ़ाना चाहिए? पहला प्रश्न रिपीट करिएगा जरा प्लीज। घंटा। पहला, हाँ जी, घंटा कितने बजे तक मंदिर में बजाना चाहिए और अर्घ देखो, कितने बजे तक, अर्घ यानी चावल वगैरह कितने बजे तक चढ़ा सकते हैं? देखो, ये जो दोनों भी कार्य है, ये हम सिर्फ दिन में कर सकते हैं। दिन में मतलब होता है सूर्योदय के पश्चात, अंतर मुहूर्त के बाद से लेकर सूर्यास्त के पहले अंतर मुहूर्त तक। बस, हम बोलते ना, भाव पूजा, भाव वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। त्रिकाल पूजा मतलब तीन कालों में, सवेरे दोपहर शाम को। शाम को भी पूजा कर सकते हैं आप। जब कर सकते हो तो उस समय बेल घंटा भी बजा सकते हो, लेकिन कब? सूर्योदय सूर्यास्त होने का समय देखो, उससे पहले 48 मिनट,
उस 48 मिनट के पहले आपकी ये क्रिया सब समाप्त हो जानी चाहिए, उसके पश्चात नहीं। इसलिए इसका पूरा ध्यान रखें। तीन, जैसे आप विधान पूजन कर रहे हो और दोपहर के समय विधान पूजन कर रहे हो, तो विधान पूजन करने में आप द्रव्य चढ़ा सकते हो, आप घंटा बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। लेकिन रात्रि के समय बिल्कुल नहीं, न रात्रि में अर्घ्य चढ़ाना है, न घंटा बजानी है। शाम होते ही जितने वैसे भी उसमें भी जरा तरतमता रखनी है। जहां जहां पर जैसे पूर्व की दिशाओं की ओर जल्द से सूर्यास्त हो जाता है और पश्चिम की ओर देर से होता है, तो सबकी तरफ पूरे भारत में एक ही अगर उन्होंने सूर्यास्त का समय दिया होगा, फिर भी हमारे अपनी ओरिजिनल जगह पर किस प्रकार से सूर्यास्त हो रहा है, दिख रहा है, ये अगर वहां के पंचांग में देखकर अगर आप काम करोगे तो ज्यादा अच्छा बेहतर है कि शाम को जैसे ही 4 बजे अगर आसाम की तरफ वगैरह वगैरह 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है, तो 3 बजे तक ही हम ये काम करें, क्यों करें उसके बाद में। ये सब तरतमता पूरी तरह से अपने जिसे हम कहेंगे बुद्धिमत्ता का, विवेक का उपयोग कर कर हमें काम करना चाहिए। ठीक, आगे। तो पंडित जी, आरती करते समय जो वाद्य बजते हैं मंदिर में, जो इतने जोर से बजते हैं, तो क्या वो भी उचित में आते हैं? आरती का समय कौन सा? 7 से 7:30 ही होता है लगभग सब मंदिर जी में तो। नहीं, नहीं होने चाहिए ना? जिनवाणी के मुताबिक मुझे आरती का समय बताइए। संध्या करके आरती कीजिए, मतलब संध्या यानी जो गोधूली काल होता है, जब सूर्य अस्त होने वाला था उसके पहले। सूर्यास्त से पहले। हाँ जी। हाँ, और वो भी कितनी देर तक जले दीपक, इतना घी चाहिए, बस हमारी आरती हो तब तक। और उस समय आप बाजे बजा रहे हो, बजाओ, बहुत जोर से बजाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंधेरे में नहीं। देखो, हमारे लिए जो जिनवाणी का आदेश है वो सामने रख रहा हूं। कौन सी जगह पर क्या किया जाता है उससे जिनवाणी नहीं बनती। जिनवाणी के नियम हर जगह पर लगाने चाहिए, हर जगह होने वाली घटनाओं को जिनवाणी का नियम मत बनाइए। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, सूर्यास्त से पूर्व ये क्रियाएं हमारी समाप्त हो जाए। आरती करनी है, करिए, जरूर करिए, लेकिन सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त के समय कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वो भी मान लेंगे, लेकिन घी इतना ही जितना हमारे आरती में इस्तेमाल होकर समाप्त हो जाए, खत्म। अब मैं शिल्पी जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपना प्रश्न पूछे। शिल्पी जी। पंडित जी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, अभी अष्टानिका महापर्व आए थे, उनमें हमने पंडित जी से सुना था कि श्रावकों के लिए 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है। एक मिनट, हाँ, जरा आवाज आपकी मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रही, आप धीरे धीरे जोर से बोले। पंडित जी, अभी अष्टानिका महापर्व आए थे, उसमें पंडित जी ने हमें बताया था भक्तों श्रावकों के लिए 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है। अच्छा, तो वो 5 प्रकार की भक्ति कौन सी होती है, नहीं, उनके बारे में कुछ। अभी मेरे पास वो ज्ञान अभी नहीं है, मैं देखकर आपको बताऊंगा। आपको शास्त्रों की भक्ति चाहिए या भगवान की भक्ति? जो हमें भक्तों के लिए बताई है, भगवान के लिए। भगवान की गुरुदेव। हाँ। हाँ भगवान की जी। भक्ति 5 प्रकार की। हाँ जी, हाँ, 5 प्रकार की। हाँ जी। ठीक ठीक, मैं देख कर पूजा में पूजा में आया था, तो पंडित जी ने बस इतना ही बताया था कि हम श्रावकों के लिए 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है आगम में। अच्छा, तो वो तो कौन सी भक्ति है? नहीं, हाँ मैं जी। आपको देखकर बताऊंगा, अभी मेरे पास वो ज्ञान नहीं है, मैं देखकर आपको बताऊंगा। जी पंडित जी। जी। अब मैं किंजल जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपना प्रश्न पूछे। जय जिनेन्द्र। अभय जय अंकल, आप जय ठीक है? जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभय अंकल, मुझे ये पूछना था कि जी। जैसे यहाँ पे आयरलैंड में समर में ऐसा होता है कि रात को 11 बजे तक सूर्योदय रहता है। तो फिर आरती अगर मैं करती हूँ तो क्या मैं ऐसा टाइम लिमिट रख सकती हूँ कि मैं 7 बजे आरती कर लूं? नहीं नहीं, आप सूर्यास्त होने तक, सूर्य अगर चमचमा रहा है आकाश में,
तो क्या जीवन हाँ। की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं होगी, नहीं। नहीं होगी। हम्म। इसलिए आप, हम्म। सूर्य है तब तक आप आरती कर सकते हो, कोई दोष नहीं। अच्छा। अच्छा, ओके। लेकिन ठीक है। लेकिन ठीक है। लेकिन एक एक हम्म। इसके ऊपर एक बिंदु मैं आपको एज ए डॉक्टर भी और एज हमारे जिनवाणी के आधार से भी मैं ये कहना हम्म। चाहूंगा कि खाना खाने का समय आप निर्धारित कर लें, क्योंकि निर्धारित समय पर भोजन लेने से शरीर की व्यवस्था बिल्कुल फिट रहती है। जिस समय आपको भोजन करना चाहिए उसी समय भोजन करिए, जो हम हम्म। पहले भी करते आए। और अभी 11 बजे तक सूरज रहने के बाद भी अगर भोजन करना है, समझो शाम को 7 बजे तक ही भोजन करते हैं, तो शाम को 7 बजे तक ही भोजन करिए। उसके बाद कुछ मत खाइए, भले ही सूरज सामने दिख रहा है। और दूसरे जी। दिन सवेरे 7 बजे तक मत खाइए, क्योंकि इसका हमारे सर्केडियन रिदम पर असर पड़ता है, शरीर में जो बायो क्लॉक होता है उस पर असर पड़ता है। इसलिए नियम से जब जब भी हमारे लिए टाइम हमने निर्धारित किया है वो बराबर जारी रखे, उसमें बदल सूर्योदय के या सूर्य रहने तक का काल ग्रहित पकड़कर मत करिए। जी। 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 बिल्कुल। बिल्कुल। जी। धन्यवाद अंकल, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। अब अगला प्रश्न मैं कहूंगी मयंका जी करेंगे। मयंका दी, आप अपना प्रश्न पूछे। अनम्यूट नहीं हो रहा था। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, हमने ना बचपन में सुना था निगोदिया जीव होते हैं, लेकिन हमारी जिनवाणी पूरी खत्म हो गई और निगोदिया जीव के बारे में हमने कुछ जाना ही नहीं है। तो थोड़ी सी उसके उनके बारे में जानकारी दे नहीं, दे। नहीं, ऐसा क्यों? अपना निगोदियों के बारे में चर्चा हुई है, शायद आप नहीं थे क्या उस दिन? हाँ, हो सकता है, क्योंकि काफी समय से मेरे मन में ये प्रश्न है अच्छा देखो, कि ये निगोदिया कौन जीव सी श्रेणी मतलब में आते हम हैं। जो कहते हैं, जितने भी संसारी जीव है, संसारी जीवों का इंद्रियों के आधार पर बंटवारा होता है। एक इंद्रिय जीव और बाकी के त्रस जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनको त्रस जीव कहा जाता है। जो एक इंद्रिय है उनमें 5 प्रकार के जीव होते हैं: पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। 4 प्रकार के जीवों को बाजू रखिए, वनस्पति कायिक को ले लीजिएगा। वनस्पति कायिक में 2 प्रकार के जीव होते हैं: प्रत्येक वनस्पति कायिक और साधारण वनस्पति कायिक। साधारण का मतलब होता है एक शरीर और उसके स्वामी अनंत जीव, उनको कहते हैं साधारण। इनका नाम है निगोद। इनका नाम है निगोद। निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। दूसरी बात, उनका एक साथ जितने उस सामान्य शरीर है, उस शरीर में रहने वाले जितने जीव होंगे उन सभी जीवों का एक साथ श्वास लेना, एक साथ उच्छ्वास छोड़ना, एक साथ भोजन ग्रहण करना, एक साथ ही कर्म बंद होना और एक साथ ही मन जन्म या मरण होना, ये बिल्कुल एक साथ चलता है। इन सभी जीवों को निगोदिया जीव कहते हैं। जी पंडित जी, तो जो हमारे जैसे शरीर में भी बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि तीर्थंकर भगवान का जो खून का रंग होता है वो सफेद होता है क्योंकि उसमें कोई जीव नहीं होते। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो भी जीवाणु होते हैं, तो क्या वो निगोदिया जीव ही होते हैं? देखो, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अलग। पहली बात तो ये, सभी संसारी जीवों के शरीर में, सभी संसारी जीवों के शरीर में 2 इंद्रिय से लेकर आगे के कि निगोदिया जीव होते ही है। हमारे भी शरीर में निगोदिया जीव है। जब मुनि महाराज, ये मैं मुनि महाराजों की बात कर रहा हूँ, चतुर्थ काल के श्रेणी चढ़ने वाले, अर्थात अभी अंतर्मुहूर्त में वो अर्यंत बनेंगे, ऐसे मुनि महाराज जब 12वें गुणस्थान में आते हैं, तो 12वें गुणस्थान के अंत में उनके शरीर से निगोदिया जीव, नए निगोदिया जीव निर्माण होना बंद हो जाता है। और जो जो निगोदिया जीव थे उनकी अपनी अपनी आयु समाप्त होने पर वे निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि महाराज जी ने ध्यान धारणा की और उन जीवों को समाप्त कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। वो अपने अपनी आयु से मरते हुए दोबारा उसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसे ही 12वां गुणस्थान समाप्त होता है, वे 13वें गुणस्थान में कदम रखते हैं अर्यंत अवस्था में। अर्यंतों के शरीर में कोई जीव निगोदिया नहीं होते हैं। दूसरी बात, तीर्थंकरों का खून
यह सफेद होना, यह इसके बारे में जो दिया गया है उसका कारण दो तीन प्रकार से बताया जाता है। एक तो ये बताया जाता है कि उन्होंने जो तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाई थी, उसमें सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों के प्रति उनके मन में जो दया के भाव थे, उसी के कारण उनका तीर्थंकर की अवस्था में अर्थात तीर्थंकर के भाव में उनका खून सफेद होता है। दूसरी बात, उस सफेद खून में निगोदिया जीव नहीं होते हैं। तीसरी बात, उनके मन वचन काया पूर्वक सभी जीवों को इतना अभेदान रहता है कि उनके खून का सफेद रंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से इसके बारे में लिया जाता है। तो जो निगोदिया जीवों के बारे में कहा जाता है, जितने भी त्रस जीव हैं, ध्यान में रखना, चाहे लट हो, चींटी हो, भौरा हो, या कोई भी मनुष्य को, हाथी को, आदि आदि पंचेंद्रिय वाले जीव हो, इन सब में निगोदिया जीव होते हैं। देवों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं, नारकियों के शरीर में निगोदिया जीव होते हैं। और इस प्रकार सब पूरा वर्णन पढ़ने के पश्चात ये ध्यान में लेना कि क्या हमारे लिए तीर्थंकर भगवान का चिंतन करते समय उनका शरीर निगोदिया जीवों से रहित है, ये चिंतन करना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। मुनि अवस्था में तो पूर्णतः उनका रहता नहीं है। जब केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होने के पश्चात तो प्रश्न ही उठता नहीं। तो ये सब कुछ हमारे लिए ये ध्यान में लेना है कि निगोदिया जीव यहाँ पर नहीं होते। सामान्य मुनि जो तीर्थंकर नहीं है, वे भी अगर 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं तो 12वें गुणस्थान में उनके निगोदिया जीवों की नई उत्पत्ति बंद होती है। जो जो पहले से थे वो अपनी अपनी आयु पूरी कर जाते हैं। 12वें गुणस्थान का अंत होते होते उनके शरीर से पूरे निगोदिया जीव समाप्त हो जाते हैं और वे 13वें कदम रखते अर्थात अर्यंत बनते, उनके शरीर में कोई निगोदिया जीव नहीं। इस प्रकार हमें इसके बारे में जानना चाहिए। डॉक्टर साहब, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ जी। तत्वाद सूत्र हम पढ़ रहे थे, दूसरा अध्याय, मुनीषी प्रणम्य सागर जी का। तो उन्होंने बताया था कि उपपाद जन्म वाले जो नारकी और देव होते हैं उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। और चार स्थावर वनस्पति को छोड़ के चार स्थावरों के शरीर, चार स्थावर में भी नहीं होते हैं निगोदिया जीव, वनस्पति को छोड़ के होते नहीं है, नहीं होते हैं। मतलब वनस्पति उसमें हमारे पढ़ने में जो आया, एक तो पहले ये पढ़ने में आया जो चारों प्रकार के आप लेंगे ना, पृथ्वी का एक स्थावर का एक जीवों में चारों, तो इन चारों जीवों में तो उनके शरीर में निगोदिया जीव उत्पन्न नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। और हाँ। इसके साथ में जो आपने कहा नारकियों के बारे में, वो भी बराबर है, वो भी ठीक है, उसको हम दुरुस्त कर ले। उनके शरीर में भी भगवान के शरीर में नहीं होते निगोदिया जीव। जी जी, वहां पर भी निगोदिया जीव नहीं होंगे। और जी बाकी अन्य जो है, जैसे प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति तो निगोदिया के रूप में ही है। प्रत्येक वनस्पति में दो प्रकार के आते हैं। प्रत्येक वनस्पति में जो सप्रतिष्ठित है उनमें ही निगोदिया जीव होते हैं, जो अप्रतिष्ठित है उनमें निगोदिया जीव नहीं होते हैं। जी ठीक, क्या हम समाप्त करें या कोई प्रश्न? पंडित जी, दो प्रश्न है, बहुत देर से रुके हुए, बस इन दो ले लेते हैं आखिरी के। जी। प्रज्ञाबेन से मेरा अनुरोध है कि वे अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। अभी आपने बताया गंधोदक हम लेफ्ट हैंड में लेके राइट हैंड से लगाते, लेकिन लेफ्ट हैंड में ले सकते गंधोदक? अब लेफ्ट हैंड में लेने में क्या दोष है? कोई दोष नहीं। लेफ्ट हैंड में इतना ही गंधोदक ले, 2 बूंद। अगर आप 2 बूंद डायरेक्ट लेंगे तो आपको उंगलियां उसमें डुबोनी पड़ेगी। नहीं, राइट हैंड में हम लेंगे और ऐसे 2 उंगलियां बीच में से लेके ऐसे लगा दे तो चल सकता है ना? अगर आप कर सकते तो करो, लेकिन मेरे हिसाब से उतना परफेक्शन जैसे आप बताते हो ऐसा करना कर इसी में लिया गंधोदक, और इसी को ऐसे लेकर लगाना है। अगर कर सकते हो तो कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। जो आपको लेना मुझे ध्यान में क्या रखना है, देखो प्रोसीजर्स है ना अपने अपने हिसाब से। कोई लेफ्टी है तो वो राइट में लेकर लेफ्ट हैंड से करे तो भी कोई दोष नहीं,
क्योंकि वो लेफ्टी है। ठीक है। लेकिन आप हम्म। ये ध्यान रखें कि गंधोदक की बूंदे कम से कम ली जाए और कहीं पर हाँ भी उसको उसका अभिनय हो इस प्रकार से उसे गिराए नहीं, कहीं पर भी उसको लगने ना दे, जी। क्योंकि साक्षात भगवान के रजक कण उसमें है। हाँ। जी। जय जिनेन्द्र। जय जनित। पंडित जी, इस पे मैं एक पूछना चाहूंगी। मेरा जैसे बेटा लेफ्टी है, तो वो अधिकतर कार्य लेफ्ट हैंड से ही करता है, तो सब लोग उसको डांटते हैं कि जिनवाणी के अनुसार ऐसा करना अपने आप में ही गलत है, कि तुमको नहीं करना चाहिए प्रतिक्रिया। मेरे मेरे पढ़ने में जिनवाणी में कहीं पर ये नहीं आया कि आपको राइट हैंड से ही कार्य करने चाहिए, लेफ्ट हैंड से नहीं, ऐसा मेरे पढ़ने में नहीं आया। अच्छा। हो सकता है मेरा अज्ञान हो, लेकिन कहीं पर भी पढ़ने में नहीं आया। नहीं, मुझे भी उस श्योर नहीं है कि बाकी सबने पढ़ा है, बट सुना, जिसे कहते हैं ना कि नहीं, कई पीढ़ी से हम देखो ये जो सुनते आ है रहे हैं। लोगों के मन में पक्का बैठा है, राइट हैंड से ही सब काम करने चाहिए। जी जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आजकल साइंस ने भी बताया है कि जिसका ब्रेन राइट हैंड साइड का बहुत प्रोमिनेंट है, या आप कह सकते हो अच्छी तरह से कंट्रोल करने वाला है, वो लेफ्टी होगा। और उसको अगर आपने लेफ्ट हैंड से काम नहीं करने दिया, तो उसके राइट हैंड से उसको इतना अच्छा काम पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, उनको रोको नहीं, टोको नहीं, कुछ नहीं होता है। हमारी दृष्टिकोण से कौन से किस हाथ से काम करने पर ही आप में पवित्र आएगा, ऐसा किसी ग्रंथ में अगर लिखा हुआ होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं भी मानने लगूंगा। लेकिन मेरे पढ़ने में कहीं पर नहीं आया। इसलिए जिनके जिस हाथ से काम चलता है उनको उस हाथ से काम कराने में या करने देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो दोष। जैसे अर्घ वगैरह चढ़ाना और शांति धारा का वो जल की झारी वगैरह पकड़ना, तो हाँ, उसमें दोष है, लगेगा या नहीं? ये तो देखो, एक गंधोदक ही था। शांति धारा के लिए झारी पकड़ना है तो दोनों हाथ से पकड़कर ही करना पड़ता है, जी जी। एक हाथ से नहीं। इसलिए जी। उसमें तो दोष का प्रश्न ही नहीं आता है। अब जैसे दूसरी बात आई अर्घ्य। अर्घ्य भी चढ़ाते समय दोनों हाथ से अर्घ्य लेकर चढ़ाना है, तो उसमें लेफ्टी या राइटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अर्घ्य राइट। चढ़ाते समय आप ऐसे ही अर्घ्य हाथ में लेकर भगवान को मतलब सामने लेते हुए फिर जी दोनों हाथ से ही तो अर्घ्य चढ़ाना है। जी। जैसे अंजुलि, विधान वगैरह करते हैं ना, तो लोग जल्दी जल्दी में एक हाथ से ही नहीं करवाते नहीं हैं। नहीं नहीं करना चाहिए। पुष्पांजलि, मैंने कहा है पुष्पांजलि, जब अंजुलि में पुष्प लिए जाते हैं और वो छोड़े जाते हैं उनको कहते हैं पुष्पांजलि। जी तो इस प्रकार से ही ध्यान में लेना है, दोनों हाथ से काम करना है आगे चढ़ाने का, या फिर आप कह सकते हो अभिषेक करने का। उसमें एक हाथ का तो प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए दोष लगने का प्रश्न ही नहीं आता। जी, समझ गई। जी, धन्यवाद। दिलीप जी, आप अपना प्रश्न पूछे। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ऐसा था, अभी आपने द्विदल के बारे में बताया तो जी। कि मतलब मैं तो ऐसा सोचता था कि दूध के साथ भी नहीं खा सकते हैं ऐसे, मतलब बेसन की चीज या दाल की चीज तो मैं अभी तक नहीं खाता था, तो मतलब दूध के साथ खा सकते हैं? देखो, जो पढ़ने में आया है वो दही के लिए पढ़ने में आया है। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं श्रावकाचार संग्रह में शायद दूध के बारे में भी दिया है। लेकिन हमने जब जी। महाराज जी को या पंडित रतनलाल जी बेनाडा साहब को पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि दूध के साथ दोष नहीं आता है, दही के साथ आता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको प्रमाण मिल जाते हैं कि दूध के साथ भी द्विदल होता है, तो वो प्रमाण हम सब देखेंगे और उस पर चर्चा कर कर वो भी छोड़ देंगे। जब जिनवाणी ने कहा है तो हमें मान लेना चाहिए, आचार्यों ने कहा तो आचार्यों से बड़े थोड़े ही अपने बुद्धि ज्यादा है, तो हम नहीं, आचार्यों की बात मैंने मान पढ़ा ले। मैंने पढ़ा नहीं था। एक हमारे यहाँ चुल्लक जी आए थे तो वो नहीं लेते थे, तो मतलब मेरे मन में भी ऐसा हो गया था, तो मैं भी नहीं लेता था उसके साथ में, तो कोई आज आपका कोई सुना कोई इसलिए। गलत नहीं, पहले आप एक वो जारी रखे और फिर प्रमाण ढूंढे, हम्म। और प्रमाण समझो मिला और आपने फिर भी जारी रखा, तो दोष तो नहीं है इसमें कुछ। उल्टा आप पालन हम्म। कर रहे हो, पालन करना अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन दूध के बारे में मेरे पढ़ने में कम आया, दही के बारे में निश्चित रूप से। जी पंडित जी, जी एक और पंडित। छोटा सा प्रश्न है। जी जी जी, बोलिए। एक जो जिन प्रतिमा जी होती है उनके वक्ष स्थल पर एक
मतलब बीच में सीने पर एक वो होता है उसका, और जो यंत्र जी होते हैं इनका क्या महत्व होता है? देखो, हर प्रतिमा जी के ऊपर या बहुत सारे प्रतिमा जी के ऊपर छाती पर एक फूल के समान, चारों दिशा में पंखुड़ियों के समान एक चिन्ह होता है, उसे कहते हैं श्री वत्स चिन्ह। इसे कहते हैं श्री वत्स चिन्ह। तो श्री वत्स चिन्ह क्या होता है? उन्होंने कहा 63 शलाका पुरुषों के शरीर में रहने वाला अनेक लक्षणों में से यह एक लक्षण होता है। कहीं कहीं पर यह भी पढ़ने में आया है, राजा अरविंद था, उस राजा अरविंद के छाती पर भी श्रीवत्स का चिन्ह था। अर्थात पुण्यवान जीवों के शरीर में छाती के ऊपर ये श्रीवत्स का चिन्ह हो सकता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद या एक ही हम मानेंगे कि यह अत्यंत शुभ चिन्ह माना जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? यंत्र जी होते हैं ना, उनका क्या यंत्र महत्व होता है? जी, देखो यंत्र जी में क्या है, ये जो यंत्र होते हैं, इन यंत्रों में यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये तीनों प्रकार की बातें हैं। तो यंत्र जो बनाए जाते हैं उनमें ऐसे ऐसे जोड़ाक्षर कहो या ऐसे ऐसे हमारे मूल अक्षर कहो, उनकी रचना ऐसी कर कर रखी हुई होती है कि उसके प्रभाव से उच्चारण करने पर उनमें एक अद्भुत तरीके से एनर्जी यानी शक्ति की उत्पत्ति हो सकती है। तो वो शक्ति के द्योतक माने जाते हैं, इसलिए यंत्र शक्ति के द्योतक मानते हुए हम उसका अर्चना वगैरह करना कर सकते हैं। यंत्र का अभिषेक हम करते हैं। यंत्र क्या घर पर रखना चाहिए, क्या दुकान पर रखना चाहिए या नहीं, क्या उनकी फोटो रखनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में कई प्रकार के मतांतर है। इसके लिए जिनवाणी में लिखा हुआ कुछ भी मिलता नहीं। अतः जो जो अपनी अपनी बुद्धि के समान, विवेक के समान जो प्रश्न उठाते हैं उसका वो समाधान करते हैं। लेकिन इसके लिए कहीं पर भी पढ़ने में नहीं आया कि क्या घर में रखना चाहिए या नहीं, रखने के रखा तो दोष है, नहीं रखा तो भी दोष है, रखा तो आपको अच्छा रहेगा, नहीं रखा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ पढ़ने में नहीं आता है। जिनवाणी के अगर जब तक देखो, हमें तो मार्गदर्शन करने वाले जिनवाणी है या मुनि महाराज है। जो मुनि महाराज हमें कहे वो शब्द हम प्रमाण मान ले, क्योंकि जिनवाणी में ये भी कहा गया है कि समझो हमारे गुरु ने हमें बताया, उनके पास भी प्रमाण नहीं है और उन्होंने हमें बताया और हमने उस पर श्रद्धान कर लिया, हमारा सम्यक दर्शन भंग नहीं होता, मिथ्यात्व की ओर नहीं जाते हम। हाँ, ये बात अलग है कि किन्हीं और मुनि महाराज जी ने कहो या किसी और हमारे अध्ययन में हमने शास्त्र में पढ़ लिया और वो शास्त्र भी बिल्कुल प्रमाणित शास्त्र है, तो फिर हमें अपनी धारणा यथा योग्य बना लेनी चाहिए। लेकिन ये कहा गया है कि मुनि महाराज अगर कहे और हम माने तो दोष नहीं लगता। अगर मुनि महाराज ने कहा है, शुल्लक जी ने कहा, ऐलक जी ने कहा, माता जी ने कहा कि मत खाइए दूध के साथ दाल, तो क्या बिगड़ेगा? और देखो वैसे भी दाल और दूध दोनों का किस तरह से आप इकट्ठा ये ला सकते हो, टेस्ट ला सकते हो? नहीं, इसलिए बेहतर है नहीं खाए तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है वो। जी धन्यवाद। जी। पंडित जी, एक शंका उत्पन्न हुई, जैसे जो भगवान की छाती पे जो मंगल पुष्प होता है, किसी ने बताया था वो 4 गतियों का सूचक होता है, कौन सा? क्योंकि वो 4 ही पंखुड़ियां होती है जो भगवान की छाती पे होती हैं। उस नहीं पुष्प में 4 ही पंखुड़ियां होती है, तो किसी ने बोला था ये नहीं, 4 गतियों का सूचक होता है। लेकिन इसका मेरे पढ़ने में और पंडित रतनलाल जी बेनर्डा जी ने जो बताया वो ये बताया, इसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं, ये पुण्य का द्योतक बताया जाता है। अगर वो 4 गतियों का सूचक है तो 4 गतियों का सूचक किस प्रकार से लेंगे आप? क्या चारों गति में वो जीव नहीं जाएगा अर्थात सिद्ध बनेगा? मतलब ऐसा हो सकता है कि 4 गति के समापन पे जब आप इस पद पे पहुंचते हो, ऐसा कुछ ऐसा सूचित करता हो ऐसा? नहीं, मेरे पढ़ने में तो नहीं आया। मेरे पढ़ने में जी यही आया है श्री वत्स चिन्ह, और श्री वत्स चिन्ह ये पुण्यशाली जीवों के छाती पर होता है, पुरुषों के ही। जी और जी वो जी। भी ये भी कहा गया है कि यह अत्यंत पुण्यशाली जो जीव होते हैं उनके ही छाती पर ये चिन्ह देखा जाता है। 1008 लक्षण होते हैं ना भगवान के, हम्म 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 हम्म। हमें मालूम है लक्षण होते हैं,
तो ऐसे ही लक्षण में से एक लक्षण ये श्रीवत्स चिन्ह है। जी धन्यवाद पंडित जी। जी जी। डॉक्टर साहब, ये तीर्थंकर भगवान के ही शरीर पे होते हैं? नहीं, ये आपको कामदेवों के शरीर पर भी मिलेंगे, चक्रवर्ती के शरीर नहीं, पर मिलेंगे। बाहुबली कामदेव थे, जी हाँ। उनके शरीर पे तो नहीं है श्रीवत्स? नहीं, मूर्ति पर नहीं है, लेकिन हो सकता है नहीं, इनके। हमारे यहाँ त्रिमूर्ति है, हमारे मंदिर में भरत, बाहुबली, आदिनाथ की त्रिमूर्ति है। हाँ, लेकिन बाहुबली भगवान के और भरत भगवान के शरीर पे तो श्रीवत्स नहीं है, सिर्फ तीर्थंकर भगवान के छाती पे रहता है श्रीवत्स का चिन्ह। नहीं, लेकिन जो जो श्रीवत्स का चिन्ह है, हमें हमारे पास प्रमाण है। जो प्रश्नोत्तर समाधान कर कर एक किताब छपी हुई है सांगानेर संस्थान से, उसमें श्रीवत्स के चिन्ह के बारे में पूरी मालूमात दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यह राजा अरविंद कर था, उसके भी छाती के ऊपर यह श्रीवत्स चिन्ह था। वो तो तीर्थंकर नहीं थे, फिर भी श्रीवत्स चिन्ह उनके छाती पर था। ये इस पुण्य का द्योतक होता है। बस इसको इतना ही समझना। ये प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान में ये प्रश्न कई बार उठा है, लोगों ने श्रीवत्स का पूछा है क्या होता है, तो हाँ, महाराज जी तो हमेशा बोला कि सिर्फ तीर्थंकर भगवान के शरीर पे होता है। मतलब ये मैं आपसे पहली बार सुन रही हूँ ये चीज कि उनके अलावा भी किसी के शरीर पे मैं आपको श्री अगली बार मैं आपको प्रमाण दूंगा। जी जी। जी, और ठीक। जो चरम शरीरी होते हैं वो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, चरम जी, शरीरी। चरम का जो अर्थ होता है हनुमान जी, अंतिम। हनुमान जी थे जो, जी, जैसे हनुमान, तीर्थंकर भगवान, ये सब चरम शरीरी होते हैं। चरम शरीर, जी बिल्कुल। चरम शरीर मतलब तद्भव मोक्षगामी। जी धन्यवाद। जी, ठीक। जी जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। सबसे जय जिन्हें बाद में आप सबको कायोत्सर्ग करना है।